तो आज हम सीखेंगे कि कातली की कटिंग किस तरीके से किया जाता है। तो कातली की कटिंग करने के लिए सबसे पहले कातली को इस प्रकार से कटिंग किया जाता है। जितना हमने मोहरी है उसके अकॉर्डिंग मोहरी से 5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया जाता है। तो जैसे कि इसकी जो हमें मोहरी है थी वो 10 इंच थी, 10 थी तो मैंने 15 इंच कट किया है। तो जैसे कि 10 थी और 10 से आगे 5 इंच ऐड कर देना है। इस तरीके से ये मैंने जमाई हुए, ये किनारी साइड है और ये बंद साइड है। इस प्रकार से ये हमारा कातली को कटिंग किया है। वो नेक्स्ट जो पिछले वीडियो में बताया हुआ था। तो सिंपली अब क्या करना है कि जितने हमने मोहरी है उससे ज़्यादा कट कर देना। जैसे कि हमारी मोहरी 9 है तो हमें 14 इंच कट कर देना है और 5 से ऐड कर देना है। और जैसे कि मोहरी आपकी 12 इंच है तो हमें 17 इंच कट कर देने हैं। इस प्रकार से यहाँ से कट कर देना है। इस तरीके से ये कातली का जो थैला है बोलो या कातली की चौड़ाई बोलो, इस तरीके से कटिंग किया जाता है। इसके बाद हमें सिंपल इस तरीके से ऐसे लेना है। जहाँ किनारी साइड है उस साइड ऐसे बराबर कर देना है। इसके बाद हमें सिंपली इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और खुली साइड जो अपना खुली साइड जहाँ आपकी तरफ रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ इस तरीके से जमा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जितनी हमारी कातली की लंबाई है उतना हमें कट कर देना है। तो जैसे कि इस कातली की लंबाई है वो 16 इंच है तो सिंपली मैं 16 इंच पे ऐसे निशान लगा देता हूँ इस तरीके से। और अब हम यहाँ से कट कर देना है। जितनी आपकी लंबाई है कातली की उतना हमें कट कर देना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो हमने पहले चार्ट बनाया था वो लेना है। ये जो हमारा चार्ट है उसमें बताया हुआ है कि इतने सीने पे इतना रखा जाता है। तो जैसे कि इस जो कातली का जो सीना है वो है 32 इंच, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे चलते हैं टुक्की पे। तो ये हमारी टुक्की 5 इंच की इसमें कट करनी है और करक की 4.5 इंच की कट करनी है। तो जैसे कि ये हमारा करक की है तो सिंपली 4.5 इंच पे ऐसे मार्क किया। इसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से सीधा नहीं लेना है। कई क्या करता है ऐसे सीधा ले लेते हैं। सीधा हम कट नहीं करना है, इसको ऐसे गोलाई में ऐसे कट करना है इस तरीके से। तो सिंपली मैं इस पहले कट कर लेता हूँ। ये देखिए, और आपका सीना ज़्यादा है तो आप सिंपली जैसे कि आपका सीना 34 है तो आप 5.5 या 5.25 इंच कट कर सकते हैं। जैसे जितना हम बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग ये मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें जो मैंने गले में भी बताया था कि आपका गला 32 है तो 9 इंच रखना है गले की लंबाई, और इससे ज़्यादा है 33 है तो उसमें 9 इंच और 34 हो जाए। 34 से 36 लिखा है तो 34 में हमें 9.25 इंच रखना है। ये मैंने डायरेक्ट बीच में रख दिया है क्योंकि एक एक हम लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने 34 से 36 लिखा है। तो आपका 36 इंच है तो 9.25 इंच लिख देना है, 9.25 इंच कट कर देना है। इसके बाद में आपके 35 है तो 35 में 9.5 कर सकते हैं। इसके बाद 36 है तो 36 में आप चाहे तो 9.5 ही कट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा 37 है, 37 में 9.25 इंच कट करना है। इसके बाद में 38 या 39 हो तो उसमें 10 इंच कट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको 41 इंच सीना है तो 41 में 10 कट कर सकते हैं, और 42 में जब आते हैं तो 10 इंच कट कर सकते हैं। और इसके बाद में 42 में आप 10.25 इंच कट कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारा 45 में तो ये 10.5 हो जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये मैंने वीडियो में नहीं बताया हुआ है क्योंकि आपके जो 34 सीना है उसमें आपको 9.25 इंच रखना है, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। इसके बाद में आपको 35 सीना है तो उसमें 9 इंच रखना है। और इसी तरीके से ये जो हमने 8.5 लिखा है इसमें आपको 8.25 इंच रखना है। 34 इंच का सीना होता है उसमें 8.25 इंच रखना है। आप ज़्यादा कर लोगे तो हमें क्या करना है, सिंपली इसके बाद 35 सीना उसमें आप 9.5 इंच का गला और 8.5 का गले की चौड़ाई, इस प्रकार से हमें लेना है। इस तरीके से 27 से 30 सीना है तो आप 9.25 इंच रख सकते हैं। और ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है। ये में 34 सीना है तो 8.5 इंच चौड़ा नहीं रखना है, 8.25 रखना है और
9.25 इंच गले की लंबाई रखनी है। इसके बाद आप कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कांतली का जो हमें चार्ट बनाया हुआ है। तो जैसे कि ये हमारा भाग है 32 सीना है, तो हमें 5 इंच की टुकिया कट करना है। इसके बाद में 4.5 इंच की करक ही हमने कट कर ली, और बाड़ है 3.5 इंच की, और फड़का कट करना है 6.5 इंच। और आपका सीना कम है 27 से 30 इंच, तो फड़का 6 इंच कट करना है, बाड़ 3 इंच की, और ये जो करक ही है वो 4.5 इंच की कट करनी है। इस प्रकार से हमें कट करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, आपका सीना ज़्यादा है तो हमें टुकिया कट करना है 5.5 इंच। इससे बाद में जो सीना हम आपका 37 से 40 इंच है तो 6 इंच कट कर देना है। इसके बाद 41 से 44 से 6.5 इंच कट कर देना है। इसके बाद 45 से 50 से 7 इंच कट कर देना है। इसी तरीके से आपका जो करक है वो भी आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जितना सीना बढ़ेगा उसी तरीके से ये भी हमें हर एक चीज़ बढ़ेगी। तो कुछ इस प्रकार से हमें 37 से 40 सीना है तो आपको करक इस 5 इंच कट कर देना है। इसके बाद में 41 से 44 इंच है तो 5.5 कर देना। इसके बाद 6 इंच कट कर दे। इसी तरीके से जो हमारी बाड़ है वो भी हमें बढ़ा देनी है। इसके बाद में जो फड़का है वो भी बढ़ा देना है। तो जैसे कि ये जो कांतली के पीछे से भाग निकलता है वो उसको फड़का बोलते हैं। ये देखिए वो हमें रखना है। ये जो 31 से 33 इंच के अकॉर्डिंग ये हमारा जो फड़का रखना है वो 6.5 इंच का रखना है। तो सिंपली हमें क्या करना है 6.5 इंच पे ऐसे मार्क कर देना है, और इसके बाद हमें इसको ऐसे कट कर देना है। इस तरीके से ये फड़का कट करना है। जैसे कि आपका सीना ज़्यादा हो तो आप इसके अकॉर्डिंग हैवी चेस्ट है तो 8 इंच रख सकते हैं। इसके बाद में 37 से 40 सीना है तो आप 7.5 रख सकते हैं। इस तरीके से फड़का रखना है। तो ये मैंने 6.5 इंच का फड़का कट कर दिया है। इसके बाद हमें टुकी की कटिंग करनी है। तो टुकी हमें रखनी है, इसमें जो बताया हुआ है 5 इंच की टुकी कट करनी है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस 5 को साइड में करता हूँ। ये जो मगजी में जो कपड़ा बचता है उससे हमें टुकी कट करनी है। सिंपली इसको ऐसे डबल किया, देखिए इस तरीके से। इसके बाद में हमें क्या करना है, इंच टेप को ऐसे नाप लेना है। 5 इंच रख देना है, या 5.25 भी रख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे यहाँ पे भी इतना हमें नाप लेना है। जितना यहाँ से रखा उतना ही हमें यहाँ से रखना है। इसके बाद में हल्की सी ऐसे गोलाई देते हुए इस प्रकार से हमें उनकी कटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से। इसके बाद सिंपल यहाँ से बीच से हमें कट कर लेना। ये देखिए ये हमारी टुकी कट हो चुकी है। इसके बाद में हम बाड़ कट कर लेते हैं। तो बाड़ हमें ये जो चार्ट में बताया हुआ है 3.5 इंच की चौड़ी बाड़ कट करनी है जिस तरीके से। तो कुछ इस प्रकार से 3.5 इंच की हम बाड़ कट कर देते हैं। ये देखिए ये हमारे 3.5 या थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, 3.25 तक रख सकते हैं। ये देखिए सीना कम हो तो आप कम रखना है, और ज़्यादा सीना हो तो ज़्यादा रखना है। इसी तरीके से हर एक में जो कांतली और कुर्ती में जो गला होता है उसमें जैसे कि सीना बढ़ता है उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा भाग हर एक भाग बढ़ता है। और कांतली में करकी हुई हर एक चीज़ मतलब सीना जैसे बढ़ता है उसी तरीके से ये हमारा सभी भाग ऐसे बढ़ते हैं। तो सिंपली इसकी बाड़ की जो लंबाई बात की जाए तो हमें 7 इंच रख देनी है, और ज़्यादा सीना है तो आपको 8 या 9 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें सिंपली इसको ऐसे कट कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से कट करने के बाद हमें बीच से कट कर देना है। ये देखिए अब हमें बाड़ के आगे एक और ये जो कुर्ती का जो गला होता है उसके अंदर से ये जो हमें कट करना है, इसको अदिया बोला जाता है। इसको हमें सिंपली इनके जैसा थोड़ा सा आगे से कट कर देना है, और इनके बराबर हमें कट कर देना है इस तरीके से। और आप चाहे तो एक बाड़ इसके अंदर से भी कर सकते हैं, जो गला कपड़ा आपका कम हो तो उसके अंदर से भी आप कट कर सकते हैं। सिंपली इसको ऐसे दोनों साइड से कट कर देना है, और ये हमारी बाड़ हो गई। इस तरफ का इस प्रकार से भी आप बाड़ को कट कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसको बीच से हमें कट कर देना है।
ये देखिए। और आप चाहे तो इसे जो बिना केवड़े वाले कांचली बोलते हैं वो भी आप डायरेक्ट इसको, ये जो भाग हमने कम कट किया है वो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। जो बिना केवड़ी वाली कांचली होती है उसमें थोड़ा इजी होता है सिलाई करने में। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको ऐसे, ये भाग होता हमारा, इस प्रकार से ये जॉइंट होगा। और बिना केवड़े वाले कांचली है तो सिंपली इस प्रकार से हमें लंबा एक ये बाड़ हमें लंबी कट कर देनी है। इस प्रकार से हमें कपड़े को कट कर लेना है, लगभग 19-20 इंच लंबा कपड़ा कट कर देना है। इसके बाद हमें इसको वापस ऐसे, ये जो लंबा कपड़ा होगा इस पीस से हमें सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमें इस टुकी को जॉइंट कर देना है इस प्रकार से। तो ये हमारे कांचली के पार्ट्स कट हो चुके हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक हम हैवी चेस्ट की कांचली की कटिंग कर लेते हैं। जो ज़्यादा सीना होता है, कांचली की कटिंग किस तरीके से की जाती है तो ये जो मैंने चार्ट में बताया हुआ है इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। जितना हमें सीना बढ़े उसके अकॉर्डिंग हमें कांचली को कट कर लेना है। जैसे कि ये मैंने बताया हुआ है, इसको हमें कट कर देना है इस प्रकार से। जितना सीना बढ़े तो उतना ही हमें इसको बढ़ा देना है। तो हैवी चेस्ट कांचली की कटिंग करने के लिए सबसे सिंपल इस प्रकार से हमें जमा देना है। इसके बाद में हमारी जितनी मोरी है उतना हमें यहाँ से कट कर देना है। सिंपली पहले हमें इसको बराबर कर देना कपड़े को इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, सिंपली जितनी हमें मोरी है उससे 5 इंच ज़्यादा कट कर देना। जैसे कि इस कांचली का जो मोरी है हमारी 11 इंच है, 11 इंच में प्लस 5 इंच ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 16 इंच। तो 16 इंच पे ऐसे हमें चौक की मदद से यहाँ पे निशान लगा देना है इस प्रकार से। अब हमें यहाँ से कट कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली इस भाग को लेना है और हमें इस तरीके से जमा देना है। देखिए, अब हमें क्या करना है, जितनी हमें कांचली की लंबाई है उतना हमें यहाँ से रख देना है। तो जैसे कि इस कांचली की लंबाई है 15.5 इंच है हमारे कांचली की लंबाई, तो सिंपली 15.5 इंच पे ऐसे रख देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ से कट कर देना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये हमें चार्ट लेना है और इसमें जो सीना है हमारा वो है 39 इंच। तो 39 इंच सीने के अकॉर्डिंग जो करा की कट होती है तो पहले 39 सीन ले लो, तो 37 से 40 सीना है। उसके अकॉर्डिंग जो कांचली की जो करा की कट होती है वो होती है 5 इंच, 5 या 5.25 इंच ये आप कट कर सकते हैं। इसका बीच का भाग बताया हुआ है, तो 5.5 या 5.25 आप कट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसमें लगभग 5.25 इंच की करा की कट कर लेता हूँ। आप इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे गोलाई देते हुए यहाँ पे कट कर लेना है। जो ऊपर के 2 भाग है उसको लेना है। इसके बाद हमें सिंपली इस प्रकार से हमें कट कर लेना है। ये हमारी करा की कट हो चुकी है। इसके बाद में जो पीछे जो कपड़ा बचा है उससे हमें ये जो फड़का कट कर लेना है। तो फड़का हमें कट करना है स्टार्ट में बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 7.5 इंच फड़का चौड़ा कट कर देना है। इसके बाद में जो बाड़ है वो 4 इंच की कट करनी है और टुक्की हमें 6 इंच की कट करनी है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस फड़के को लेना है और फड़के की जो लंबाई है वो आप 10 इंच या 11 इंच आप ले सकते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो कट हो जाएगा अपने आप। तो मैं इसमें है जितने रहने देता हूँ और इसकी चौड़ाई है वो 7.5 रख देता हूँ इस प्रकार से। इस प्रकार से ये मैंने फड़का कट कर लिया है। इसके बाद सिंपली ये हमारे फड़के कट हो चुके हैं। इसके बाद हमें कांचली के जो टुक्की कट करेंगे। तो सिंपली मैं कपड़ा ले लेता हूँ इस तरीके से।
इसके बाद सिंपली इसको ऐसे डबल ले लेना है इस प्रकार से। अब हमें इंच टेप से नाप लेना है, ये हमें 6 इंच का रखना है इस प्रकार से। इसके बाद हमें यहाँ से 6 इंच ऐसे रख देना है इस प्रकार से गोलाई देते हुए। इसको भी हमें कट कर लेना है। इस तरीके से ये हमारी टुक्की कट हो चुकी है। इसके बाद हमें एक बाड़ कट कर लेनी है, तो सिंपली इसको बाड़ भी हमें ऐसे कट कर लेना है। बाड़ हमें चौड़ी रखनी थी 4 इंच, तो 4 इंच यहाँ पे ऐसे निशान लगा देते हैं इस प्रकार से। और लंबाई की बात की जाए तो 8 इंच रख देनी है इस प्रकार से। इसके आगे जो अदिया जॉइंट होता है वो कुर्ती कट करने के बाद मैं इसका कट कर लूँगा। वो अभी कुर्ती मेरे पास नहीं कटी हुई, जितना हमें थोड़ा लंबाई ले लेनी है इसके बाद में आगे इस प्रकार से कट कर लेना है। तो ये हमारे हैवी चेस्ट की जो 39 सीने के अकॉर्डिंग कांतली कट हो चुकी है। हैवी चेस्ट तो होती है 45 लगभग सीने, उसके अकॉर्डिंग आप ये जो मैंने चार्ट में बताया उसके तरह हमें कटिंग कर लेना है। और ये कुछ चार्ट में कुछ गड़बड़ है तो हमें इसमें ये करा की बताई हुई है, इसमें थोड़ा बढ़ा देना है, 5.25 इंच कर देना है। ये कम थी तो यहाँ पे 5.25 कर देना है, ये में मिस में हो गया, 5.25 इंच कर देना है। तो आप इस प्रकार से हमें कांचली को कट कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कांचली की सिलाई किस तरीके से की जाती है।